दोस्तों आज की इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो ये है, आज हम ये जानेंगे कि हम एक सिंपल वेब पेज कैसे बनाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा वेब पेज बनाते कैसे हैं। देखिए पिछली 4 वीडियोज़ के अंदर हमने ये सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी और ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बेसिक वेब पेज बनता क्या है, सिंपल सा कोई वेब पेज बनाना हो तो बनता क्या है, क्योंकि उसको सीखने का एक ही मकसद होगा कि आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट बन जाएंगे कि जब भी कोई वेबसाइट या कोई वेब पेजेस बनते हैं तो बनते कैसे हैं। तो दोस्तों आज हमारा पहला कोडिंग का जो लेक्चर है वो बुनियादी लेक्चर है। आज सिर्फ हम यही सीखेंगे कि एक वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वेब पेज बनाने से पहले यहाँ पे आप थोड़ी सी जो मैं सेटिंग आपको बताता हूँ वो आप लोगों ने कर लेनी है, ताकि बाद में आपके लिए बहुत आसानी हो वेबसाइट बनाने में। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर लें, न्यू में जाएं और एक फ़ोल्डर बनाएं। सबसे पहले क्या करना है जी, फ़ोल्डर बनाना है वेबसाइट के नाम से, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट में पूरी इस लेक्चर सीरीज़ में बनाऊँगा वो सारी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर हम बना के रखेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर आपने मज़ीद 2 फोल्डर बनाने हैं। इन्फो के अंदर आए और सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएं जी जिसका नाम होगा पिक्चर्स। दोस्तों जितनी भी पिक्चर्स होंगी ना आपकी वेबसाइट के अंदर लगी हुई, वो सारी पिक्चर्स आपने इसके अंदर डालनी है। दूसरे नंबर पे एक और फोल्डर बनाएं। इस फोल्डर के अंदर आपने CSS लिख देना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो हम यूज़ करेंगे, CSS की लैंग्वेज वो सारी इसमें होगी। और नीचे आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लें। दोस्तों ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों ले रहा हूँ इसका मकसद आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप तीसरे नंबर पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लें और ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने लिया है इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर दें ब्रैकेट के अंदर। देखिए दोस्तों इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अभी तो कोई नाम नहीं है, फिलहाल मैं इसको HTML के नाम से मैंने सेव करवाना है। सेव करवाने के लिए आप Ctrl+Shift+S का बटन दबाएं और इसको आप सेव कर दें किस नाम से जी, इंडेक्स डॉट, स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ index.html। ये index.html की हमारी मेन दोस्तों फाइल होगी और ये नीचे वाली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल आप डिलीट कर दें। और याद रखिएगा जब भी हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो इसी index.html की फाइल को ओपन करेंगे तो हमें हमारी वेब पेजेस वगैरह नज़र आ जाएगी। अभी हमने कोई वेब पेज नहीं बनाया हुआ, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसलिए खाली। और आपने दूसरा काम ये करना है, CSS के अंदर जाके न्यू फोल्डर लेना है, और न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फिर लेना है और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फिर आपने ब्रैकेट के अंदर ओपन करना है और फिर इसे भी आपने Ctrl+Shift+S दबा के सेव करना है और इसका नाम आपने रख लेना है जी स्टाइल शीट.css और उसके बाद आप इसे सेव कर दें। फिर आप इसको नीचे करें और यहाँ से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीट कर दें। अब ये स्टाइल शीट हमारी एक बन चुकी है। दोस्तों ये बुनियादी थोड़ी सी सेटिंग है, ये जैसे मैंने की है आप भी वैसे ही कर लें, बाद में समझाता रहूँगा साथ साथ क्या होता है। फिलहाल आज की वीडियो का ये लेक्चर है हमारा। आज हमने सिर्फ यही सीखना है कि एक सिंपल सा वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे चलाने से पहले आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको राइट हैंड साइड पे नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा दोस्तों, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और याद रहे साथ बेल आइकन को नीचे जो उसके साथ आपको दिख रहा है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर आप खोल लें। इसके अंदर देखें HTML है और CSS है। सबसे पहली और जो बुनियादी बात है दोस्तों वो ये कि सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा आपने एंगल ब्रैकेट लगानी है। देखें मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था टैग जो है वो हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर, इस तरह की ब्रैकेट के अंदर लगाया जाता है। तो आप सबसे पहले इसके अंदर लिखें HTML। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या लिखना है HTML। तो दोस्तों आप सबसे पहले HTML लिखें, इसका साइज़ में Ctrl+ दबा के इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। याद रखिएगा हमेशा जब भी कोडिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने एंगल ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर HTML का टैग लिखना है और फिर आपने HTML का टैग क्लोज कर देना है और इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना देनी है। दोस्तों जब भी कोई वेब पेज बनेगा तो सबसे पहले कौन सा टैग लगेगा, याद रहे HTML का टैग। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने हेड का टैग लगाना है। ठीक है, अब ये हेड का टैग क्यों लगा रहा हूँ ये आपको मैं आगे समझाता हूँ। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने लगाना है जी टाइटल का टैग। टाइटल का टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि आपके पेज को नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखें दोस्तों ये वेबसाइट के अंदर आता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है, वेब पेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए अभी इसका पेज का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे सी यूजर सरदार मुजाहिद अली लिखा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और पेज का नाम भी कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने इस पेज को नाम देता हूँ। यहाँ पे बाकायदा इस पेज का एक नाम होना चाहिए। तो पेज को नाम देने के लिए
हम यहाँ पे टाइटल के टैग का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें मैं पेज का नाम रख देता हूँ जी alibaba.com, ठीक है जी। सपोज करें मेरे alibaba.com पेज का नाम रखती है, तो पेज का नाम रखने के बाद या alibaba रखने .com लगाने की ज़रूरत नहीं, तो रखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव का Ctrl+S दबाएं, सेव हो गया। अब अपने यहाँ से आके पेज को रिफ्रेश करवाएं, इसको दोबारा खोलें। जैसे ही मैंने इसको खोला तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों पेज का नाम क्या होगा, alibaba। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पेज का नाम मैंने कोई और रखना है, सही अच्छा सा कोई प्रोफेशनल नाम रख देते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया जी ये इसका नाम मैंने रख दिया। तो अब जैसे इसको मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ और यहाँ से आके अपने पेज को रिफ्रेश करवाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पे नाम इसका पेज का चेंज हो गया। तो दोस्तों आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह अपने पेज का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात क्लियर, जब भी हम कोई भी वेब पेज बनाएंगे तो टॉप पे HTML का टैग और सबसे एंड पे HTML का टैग लगेगा। HTML के बाद हेड का टैग और हेड के अंदर टाइटल। टाइटल क्यों इस्तेमाल होता है, हमारे ये जो वेब पेज हैं इस वेब पेज को नाम देने के लिए टाइटल का टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों ये हेड के नीचे आपने हमेशा याद रखना है बॉडी का टैग लगाना है। कौन सा टैग जी, बॉडी का टैग। और ये जो बॉडी का टैग है ये याद रहे हमेशा क्लोज होगा HTML से बिल्कुल पहले। HTML से पहले आप हमेशा बॉडी का टैग क्लोज करेंगे। अब दोस्तों हमेशा याद रखें कोई भी वेब पेज होता है ना, उसके दो हिस्से होते हैं। इधर से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन होता है जी। इससे नीचे वाला जो सेक्शन होता है इसको हम बॉडी सेक्शन कहते हैं। जैसे मैं गूगल में जाता हूँ ना, अब गूगल आपके सामने खुला है तो देखें इसका भी एक हेड सेक्शन होगा और एक बॉडी सेक्शन होगा। इधर से ऊपर वाला जो सेक्शन है वो आपका हेड सेक्शन है और इधर से नीचे वाला जो सेक्शन है ये बॉडी सेक्शन है। किसी वेबसाइट का नाम लिखें, ऐसे फाइल हिपो लिखते हैं, लिख के इंटर करें तो आपके पास फाइल हिपो की साइट खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो देखें इससे ऊपर वाला एरिया है वो सारा हेड सेक्शन है जहाँ पे फाइल हिपो पेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है और नीचे ये सारा बॉडी सेक्शन है। इस वेबसाइट को भी आप खोलें तो देखें इधर से ऊपर वाला जो सेक्शन होगा वो सारा हेड सेक्शन जिसमें आपका ये टाइटल वगैरह आया हुआ है और नीचे वाला जो सेक्शन होगा ये सारा बॉडी सेक्शन है। हम भी इसी तरह की प्रॉपर वेबसाइट बनाना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखें बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, जैसे मैं लिखता हूँ जी सैफ कंप्यूटर एंड IT या कंप्यूटर एकेडमी लिख देता हूँ। सपोज करें फर्स्ट बेसिक एक वेब पेज बनाना था, बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे ना उसके बाद फाइल को सेव करेंगे तो देखिएगा बॉडी के अंदर भी वही लिखा हुआ आएगा जो आपने लिखा है। अब अगर गूगल में जाएं तो उस वेबसाइट को देखें तो इसने भी तो बॉडी में पिक्चर्स लगाई हुई है, ये लोगो लगाया हुआ है, ये भी बटन्स बनाए हुए हैं। इस तरह यहाँ पे भी बटन्स बने हुए हैं, नीचे पूरी पिक्चर एक लगी हुई है, इसके अंदर ये 2 बटन्स बने हुए हैं, नीचे ये सारा पिक्चर बनी हुई है, ये सारा इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, ये अलग से सेक्शन बने हुए, ये सारा कुछ बना के टेक्स्ट डालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों हमने एक बुनियादी आज पहला लेक्चर सीखा जिसके अंदर सिर्फ मैंने इतनी बात की कि जब भी हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले कौन सा टैग लगता है, HTML का, और सबसे एंड पे HTML का टैग क्लोज हो जाता है। दूसरे नंबर पे हेड का टैग और इसके अंदर टाइटल। टाइटल का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है अगर हम अपने वेब पेज को कोई भी नाम देना चाहें तो टाइटल के टैग की मदद से हम इसको नाम दे सकते हैं। और उसके बाद बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपके बॉडी पेज की बॉडी सेक्शन के अंदर डिस्प्ले होगा। जैसे देखें इसको मैं हेडिंग 1 बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे H1 का टैग आपको मैं बाद में बताऊंगा। हेडी टैग सारे आपको मैं सिखाऊंगा, 600-700 टैग आपको मैं सिखा दूंगा, वो सारे के सारे आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब दोस्तों देखें यहाँ पे हमने H1 का टैग लगाया और फाइल सेव की तो देखें जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूँ तो इसका साइज़ देखें बड़ा हो गया हेडिंग 1 में। अब इसके नीचे कोई पैराग्राफ लिखने हो वो भी सारा कुछ लिख सकते हैं, कोई पिक्चर लगानी है, कोई सेक्शन बनाने हो, वो सब कुछ हम बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का एक ही मकसद था कि जब भी हम HTML लैंग्वेज को अपने ब्रैकेट सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे तो उसकी तरतीब क्या होगी। तो सबसे पहले HTML का टैग, उसके बाद हेड का, फिर टाइटल के टैग आप याद कर लें किस तरतीब से लगाने हैं। और याद रखिएगा हेड के बाद फ़ौरन बॉडी का टैग आपने लगा देना है और उसके अंदर इस बॉडी टैग के अंदर सारे टैग जितनी कोडिंग आप करना चाहते हैं वो सारी बॉडी टैग के अंदर होगी। अब देखें दोस्तों यहाँ पे गूगल की मैं आपको इस साइट बताता हूँ, इसकी ज़रा कोडिंग आपको मैं दिखाऊँ। व्यू पे सोर्स में जाएँ तो आप देखें इसके अंदर भी सबसे पहले देखिए ये HTML का टैग लगा हुआ है, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है ना, हाँ। तो सबसे पहले HTML का टैग लगा हुआ है। इसी तरह फिर उससे नीचे जाते जाएं सबसे एंड पे आप गौर करेंगे ना तो यहाँ सबसे एंड पे आप देखेंगे किसका टैग लगा हुआ है जी, HTML का। और HTML से पहले किसका टैग लगा हुआ है जी, बॉडी का। तो मैंने भी देखें आपको यही कहा कि सबसे पहले HTML का टैग लगाएंगे और सबसे एंड पे HTML का टैग क्लोज करेंगे और उससे ऊपर आप बॉडी का टैग लगा सकते हैं और बॉडी का टैग के अंदर ही सब कुछ है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर।
अब मिलेंगे। ये तो हमारा एक छोटा सा वेब पेज मैंने आपके सामने रखा जिसमें अपनी पेज को नाम दिया और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। अगले लेक्चर में मज़ीद वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, उसमें मैं आपको इसके अंदर मज़ीद मालूमात दूंगा, मज़ीद आपकी कोडिंग बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों साथ रहिएगा। वीडियोज़ लेक्चर ये हो सकता है 60-70 वीडियो बन जाए, पर 60-70 वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें उम्मीद है कि आप अपनी घर बैठे बिठाए एक अच्छी सी वेबसाइट बना के ई-कॉमर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एक वेब पेज बनाना तो आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा